चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपको मैं आवेश समझाऊंगा। तो देखो, आवेश क्या होता है? आवेश, ठीक है, आवेश जिसको क्यू भी बोलते हैं। ये क्या होता है? किन्हीं दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ने पर, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके बीच जो दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का, यानी दूसरी वस्तु को पकड़ने का जो गुण आ जाता है, वो ही आपका आवेश कहलाता है। यानी दो वस्तुओं को रगड़ो और रगड़ने के बाद वो तीसरी वस्तु को अपने ऊपर चिपकाने का जो गुण आ जाता है, वो ही आपका आवेश होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? आवेश बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उस वस्तु में या उन वस्तु में या उस वस्तु में, उस एक को ले रहा हूं मैं, उस वस्तु में दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। फिर समझो दोबारा, किन्हीं दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो वो तीसरी वस्तु को अपने ऊपर चिपकाना स्टार्ट कर देती है। तीसरी वस्तु को अपने ऊपर चिपकाना स्टार्ट कर देती है। तो जो चिपकाने का जो गुण उसमें उत्पन्न होता है, वही आपका आवेश होता है। एक इसका सिंपल एग्जांपल होता है, आप सूखे बाल, जैसे आप कहीं से आए हो, सूखे बाल में आप कंघी अपनी करना, यानी जो कंघा होता है उसको करो। कंघा करने के बाद उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल लेना वहां पे, और कंघी करने के बाद, काफी देर करने के बाद, उस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाना। तो वो कागज के टुकड़े कंघी अपनी ओर चिपकाती है, यानी अपने में आकर्षित करती है। तो जो कंघी में जो गुण उत्पन्न हुआ उसको चिपकाने का, वो किससे उत्पन्न हुआ? या बाल और कंघी जब रगड़ी थी तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश ही उन कागजों को, टुकड़ों को चिपका रहा है आपस में। तो कौन चिपका रहा है? आवेश ही आपका चिपका रहा है, ठीक है। तो वो आवेश कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये आवेश किससे बना होता है? आवेश ये दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। एक आपका प्लस क्यू आवेश होता है और दूसरा माइनस क्यू आवेश होता है। देखो, अब जो आपका प्लस क्यू होता है या माइनस क्यू होता है, जो प्लस होता है वो आपका इसे, ये प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। अब जब आपका देखो, प्लस आवेश प्रोटॉन से होता है और माइनस क्यू आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है। इसका मान प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और इधर वाले का होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। ये तो समझ गए, ये आवेश, ये प्रोटॉन होते हैं, और ये यानी माइनस वाला होता है उधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्लस वाला होता है उधर प्रोटॉन होते हैं। और जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो आपका एक अल्फा कण बनता है, एक अल्फा कण बनता है। यानी जो प्लस क्यू होगा उसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होगा, और जो आपका माइनस क्यू होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर होगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम।
और जब इन दोनों को आप इकट्ठा कर दोगे तो एक अल्फा कण बनेगा, अल्फा कण, जिसपे होता है आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, जिसको ही हम आवेश कहते हैं। इसको रियल आवेश जो होता है आपका, किसी भी कण, कोई भी आवेश, अगर मैं कहूं सीधी शब्दों में कहूं तो Q का जो मान होता है तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो आपका Q पर कितना आवेश होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपके इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। जब ये दोनों बल, देखो बल का भी छोड़ो, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसमें अगला पॉइंट आपका आता है, इनके गुण कैसे होते हैं, यानी इनको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, आवेश को, या इकट्ठा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो ये नोट कर लिया होगा। चलो मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं, चलो आगे देखो। ठीक है, तो आगे आपका आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण फर्स्ट पॉइंट है इसमें, संरक्षण। आवेश का संरक्षण लिख दे रहा हूं, आवेश का संरक्षण यानी बचाव, आवेश का बचाव। ठीक है, तो देखो प्रकृति में आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है पूर्ण रूप से, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ना तो आवेश को खत्म किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, जो एक सटीक एग्जाम्पल है, आपको आपके घरों में मान लीजिए कि पानी चलाने वाली चलो उसको, हाँ, आपके घरों में जो पशु रहते हैं, पशुओं के लिए जो चारा कूटने वाली मशीन होती है ना, चारा कूटने वाली मशीन, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आप लाइट देते हैं, या मैं लाइट लिख रहा हूं, लाइट देते हैं तो मोटर में जाती है और मोटर क्या करता है, आपका घूमना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो घूम रहा है तो वो कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। बिजली तो वही है ना, वो किस में हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी घूमने, अब वो घूमना है, मोटर घूम रहा है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, तो वो खत्म तो नहीं हुई ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो जो आपकी इधर जो लाइट थी वो किस में अब आ गई? घूमने में, यानी यांत्रिक ऊर्जा में आ गई। एक और इसका उदाहरण है, जब आप जाते हो, जब आप साइकिल चलाते हो तो अपने अंदर जो एनर्जी है, यानी जो आवेश है आपके अंदर, उसको आप पेडल पर लगाते हो और पेडल क्या करता है? साइकिल को चलाना स्टार्ट कर देता है। चलाना स्टार्ट करता है तो आपके अंदर जो एनर्जी थी उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको आपने यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया है। खत्म तो नहीं किया, वहां पे आपको यांत्रिक ऊर्जा में वो परिवर्तित हो गया, और आपको जहां तक पहुंचना था तो आप उस ऊर्जा को खर्च करके, यानी खत्म करके आप वहां तक पहुंच गए और अपना कार्य किया। ठीक है, तो खत्म तो नहीं हुई ना, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, इसका अगला आपका पॉइंट है वो है आपका आवेश का क्वांटीकरण यानी इकट्ठा करना। आवेश का क्वांटीकरण, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखो कोई वस्तु है, मैंने कोई वस्तु ले ली, उसमें तो भैया मैंने कहा इस पे आवेश है। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जब किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें तो माइनस वाले और प्लस वाले यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सभी होंगे ना, उस पे सभी होंगे। कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जानने, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जानने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं। इसका बहुत यूज होने वाला है आगे, पूरा न्यूमेरिकल आपके 30 मान लो 3 या 4 क्वेश्चन इसके हैं न्यूमेरिकल के, वो इसी पे आधारित है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु पर आवेश होता है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। क्वांटीकरण मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है उस आवेश में, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, उससे जानने के लिए हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब इकट्ठा से जानना, यानी कितने होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर NE होता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज होने वाला है आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, ये बहुत यूज होने वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ Q बराबर क्या हुआ आपका, आवेश हो गया, जिसका मान मैंने अभी जस्ट बताया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। N बराबर आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन है। E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा, किसी वस्तु पर आवेश होता है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जानने की या प्रोटॉन जानने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, जिसका जो होता है Q बराबर NE होता है। तो Q बराबर यहाँ क्या है, आवेश है, और N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, और E बराबर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलो अब इसमें तीसरा पॉइंट एक और है, आवेश की योज्यता यानी आवेश को जोड़ना। एक और पॉइंट है इसमें तीसरा, आवेश की योज्यता यानी जोड़ना, आवेश को कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कुल आवेश कैसे निकालते हैं किसी वस्तु पर। ठीक है, योज्यता, या मैं उसे बोलता हूं तो जोड़ना बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसके आवेश की योज्यता यानी आवेश की योज्यता मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं कैसे आपको वो समझाऊं। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला है, कोई वस्तु है उस पे आवेश है Q, कोई प्लस Q होगा, माइनस Q होगा, प्लस Q होगा, माइनस Q होगा, यानी कोई आवेश है, कोई वस्तु मैंने ले ली, उस पर कुछ ना कुछ तो आवेश होगा। अभी मैंने यहां जो आवेश का क्वांटीकरण बताया था, वहां मैंने बताया था कि किसी वस्तु पर आवेश होता है, उस आवेश में यानी उन आवेशों में कितने आपके इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। अब उस वस्तु पर हम कितने आपके आवेश हैं, यानी कितने आवेश हैं, वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आवेश की योज्यता यानी आवेश को जोड़ना। तो किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश की
योज्यता, जैसे इसको समझो आप, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश निकाय के भिन्न भिन्न कणों पर उत्पन्न भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कोई मैंने निकाय ले लिया Q, कोई मैंने एक वस्तु ले ली, वस्तु पर कितने आवेश हैं, इस कुल आवेश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मुझे अभी तो इसमें 4, 5 या 10, 12 बहुत हो सकते हैं, इसमें कितने आवेश हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, मैंने कोई वस्तु ली है उसमें बहुत आवेश हो सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ना है, मुझे एक लाना है, यानी एक आवेश लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, Q बराबर Q1 एक जोड़ दिया, Q2 प्लस Q3 डॉट 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 ऐसे जोड़ता जाता हूं। यानी जो उस वस्तु पर सभी आवेश थे उसकी जगह पे मैं एक आवेश यानी Q प्रयुक्त कर सकता हूं। यानी उनको मैंने जोड़ के क्या निकाल लिया, आपका आवेश की योज्यता या आवेश को जोड़ना देख लिया। इसका फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं होता है, मेनली आपको Q बराबर NE का यूज बहुत ज्यादा यहाँ पे होने वाला है। तो चलो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे आवेश के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपका जो आवेश है भैया वो किस चीज से जुड़े हैं एक दूसरे से। नहीं, कोई भी आवेश है, मैंने अभी बताया कि कोई निकाय है उसमें कितने आवेश हैं, या उसमें प्रोटॉन थे या न्यूट्रॉन थे या इलेक्ट्रॉन है, जो भी है वो जुड़े किस चीज से हैं, जुड़े किस चीज से। यानी कोई वस्तु है, मैंने मान लिया ये वस्तु है, उसमें प्लस Q आवेश ये है, ये माइनस Q है, ये भी प्लस Q है, ये भी माइनस Q है। तो ये जुड़े किस चीज से एक दूसरे से। अगर भैया कोई इनमें खिंचाव बल उत्पन्न नहीं होगा, यानी कोई चीज अगर किसी चीज को पकड़ेगी नहीं, मान लीजिए ये अब मैंने ये मार्कर है, मैं अगर इस पे ऐसे रख रहा हूं इसको, तो ये तुरंत गिर जा रहा है, तुरंत गिर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, तुरंत गिर जा रहा है, ठीक है। अब जब मैंने इसको कैप को थोड़ा हल्के से दबा दिया तो किसी ऐसी चीज ने इसको पकड़ लिया कि अब ये गिरेगा नहीं, ये कैप अब गिरेगा नहीं। तो जो ये कैप नहीं गिर रहा है ना, तो अब क्या है, कोई चीज इसको पकड़े है, यानी कोई बल इसको पकड़े है, कोई बल इसको पकड़े है। तो किसी निकाय में बल किसी निकाय में आवेश एक दूसरे से खिंचाव उत्पन्न करते हैं, यानी बल उत्पन्न कर देते हैं। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जिसे F से डिनोट करते हैं। तो चलो यहां अब आता है आपका, इसमें अगला पॉइंट आता है आपका कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम, ठीक है, लॉ ऑफ कूलाम। तो इन्होंने क्या कहा भैया कि कोई दो बल हैं, मान लीजिए प्लस Q और एक आपका माइनस Q, ये दोनों बल हैं, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है, प्लस प्लस, आकर्षण बल जो होता है वो आपका माइनस और प्लस के बीच लगता है, माइनस और प्लस के बीच लगता है। अगर प्लस प्लस इकट्ठा हो गया तो वो प्रतिकर्षित करेगा, यानी इकट्ठा होगा। इसका सिंपल एग्जांपल है, घरों में आपके लाइट होती है ना, लाइट, या आपके घरों में बैटरी होगी, बैटरी को देखना, आप प्लस प्लस दोनों को इकट्ठा करना, यानी रेड वाले में से 2 ही वायर निकालना, रेड वाले पे लगा के दोनों वायरों को इकट्ठे करना, तो कोई चीज उत्पन्न नहीं करेगी, यानी कोई उसमें हलचल नहीं होगी। जब आप उसको तार को टच करोगे रेड वाले से निकाल के या आपका ब्लैक वाले से निकाल के करोगे, तो कोई चीज आपकी इकट्ठा नहीं, यानी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, आवेश अगर आप प्लस प्लस वाले ले रहे हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इकट्ठे होने के बाद इनमें कोई हलचल ही नहीं होती है, ठीक है। और जब हम माइनस और प्लस लेते हैं या प्लस माइनस लेते हैं, तो ये क्या है, आकर्षित करते हैं किसी वस्तु को। यानी जो F आपका उत्पन्न होता है ना, वो आपका प्लस Q और माइनस Q या माइनस Q या प्लस Q की वजह से होता है। जो F उत्पन्न होता है वो, अगर यहाँ पे प्लस प्लस लगाओगे तो कोई बल उत्पन्न नहीं होगा, या माइनस माइनस लगाओगे तो कोई बल उत्पन्न नहीं होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कूलाम का नियम समझते हैं अभी हम।
किन्हीं दो वस्तु प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के, देखो इसको ऐसे में समझो, किन्हीं दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F और उनके बीच की दूरी के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो आपका कूलाम का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, किसी या किन्हीं या किसी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2, इसको मैं Q1 और Q2 मान ले रहा हूं। आवेशों Q1 और Q2 के किसी दो बिंदु आवेशों के बीच Q1 Q2 के बीच आकर्षण या आकर्षित कर सकते हैं आकर्षण बल या प्रतिकर्षित बल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर कर सकता हूं। यानी जो कोई बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे आपका, तो K बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 यूज करते हैं। अब इसका मान क्या होता है, कि आपका एक नियतांक है, कि आपका क्या है यहाँ पे नियतांक है, जिसको मैं बराबर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं F बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर लिख सकता हूं। यहाँ एक और मान होता है आपका, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -9 मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर का होता है। ठीक है, अब यहां से सिंपली क्या निकल के आया कि F बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बट्टे Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में ये वाला और Q बराबर N जो दे रखा था, ये फॉर्मूले आपके बहुत यूज होने वाले हैं, आगे चल के ये बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये आपके समझ में आएगा होगा कूलाम का नियम। किसी दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनल लेना है मुझे, जो आपको के मान सकता हूं। तो के का मान क्या है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसका मान कितना होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और इसमें अगर ये जो होता है एप्सिलॉन 0 ई 0 लिखा होता है, उसका मान होता है आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -9 या -12 कूलम होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका आ गया F बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, आपका जो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहां से आपको बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वाले से। तो चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया होगा। चलो अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका वो है आवेशों के मध्य बल, यानी कितने आवेश हैं उन सब का एक आवेश निकालना। जैसे आपको अभी क्यू निकाला था आपने, वो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर दूसरे बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु ले ली या निकाय ले लिया जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू या माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आपके आवेश दे रखे हैं। अब इनके बीच भैया कोई बल लग रहा होगा, इनके बीच भी लग रहा होगा, इसके बीच लग रहा होगा, इसके बीच भी लग रहा होगा, कोई बल लग रहा होगा इनके बीच। ठीक है, इनके बीच अंदर कोई बल लग रहा होगा, कोई दूसरा मैं यहां पे ले रहा हूं जिसके बीच भी कोई लग रहा होगा, इसके बीच ऐसे लग रहा होगा बल, इसके बीच ऐसे भी लग, यानी एफ तो लग रहा होगा, तभी तो ये डटे हैं एक दूसरे में। अब इनके बीच भी एफ बल लग रहा है और इनके बीच भी लग रहा है, और ये भी तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इनके बीच भी तो एफ बल लग रहा है, इनके बीच भी तो क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है जो यही कहता है कि ये जो बल है इसको हम बल मानते हैं और ये सभी बलों को आपस में डांटे है। यानी इसको मैं F1 मान लू, F2 मान लू, इसको दूसरे को F2 मान लू, इधर में F3 मान लू, F4 डॉट डॉट कुछ ही मान लू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परिणामी बल है इन दोनों वस्तुओं को डांटे है, वो क्या होता है उसके अंदर समय F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 आगे भी ऐसे होंगे। एक वस्तु है उसमें काफी आवेश होंगे, काफी आवेश होंगे, तो वो एक दूसरे को डांटे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। ये भी फॉर्मूला है, फिजिक्स में फॉर्मूले ज्यादा रहते हैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, और मैंने आपके मैथ की और केमिस्ट्री की भी ऐसे ही क्लास दी है, तो आराम आराम से समझाने की कोशिश की है, तो आराम आराम से समझ ले रहे हैं। अगला टॉपिक मैं आपका बहुत जल्द लेके आऊंगा, यानी कल आपको कराने वाला हूँ।